नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक नई फ्रेश वीडियो में। दोस्तों, आज मुझे एक कमेंट आया था जिसमें मुझे बोला गया था कि आप वीडियो बनाओ आईआरसीटीसी एजेंट आईडी के एडवांटेज और डिसएडवांटेज के ऊपर। तो पेश है आप लोगों के लिए आईआरसीटीसी एजेंट आईडी के क्या क्या फ़ायदे होते हैं और क्या क्या घाटे होते हैं, इसके बारे में जो है स्पेसिफिक वीडियो में आप लोगों के लिए लेकर आ गया हूँ। दोस्तों यहाँ पर आप जानेंगे कि आपका आईआरसीटीसी एजेंट आई क्या होता है, उसके लिए आपको क्या क्या करना पड़ता है, इससे क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या घाटे हैं, इसके बारे में बात करेंगे इन डिटेल। तो आपसे रिक्वेस्ट है, देखिए दोस्तों वीडियो एंड तक। आप देख रहे हैं टेक्निकल एमके झा, चैनल पर नए हैं, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक प्यार से कमेंट कर दीजिए, बिकॉज इस चैनल पर मैं आप लोगों के लिए रेलवे के रिगार्डिंग वीडियो इस तरह की लाता रहता हूँ। तो बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों पहले बात करते हैं कि यहाँ पर जो आईआरसीटीसी में दो प्रकार की आईडीज़ होती है। एक होती है पर्सनल आईडी और एक होता है आपका एजेंट आईडी। दोस्तों पर्सनल आईडी का मतलब होता है ऐसी आईडी जिससे आप अपने लिए या अपने फैमिली के लिए टिकट बुक कर सकते हैं, जिसको आप सेल नहीं करेंगे। और दोस्तों यहाँ पर कुछ लिमिटेशंस होती है कि आप एक मंथ में इतनी ही कुछ टिकट बुक कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर एक होता है एजेंट आईडी। एजेंट आईडी दोस्तों क्या होता है कि आप नंबर ऑफ टिकट बना सकते हैं, उसको सेल कर सकते हैं, आपको कमीशन ही मिलता है इसको यहाँ पर टिकट बुक करने का। और भी कई सारे फ़ायदे और घाटे भी हैं, उसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों ये वाली वीडियो जो है स्पेसिफिकली मैं बना रहा हूँ आज आईआरसीटीसी एजेंट आईडी के ऊपर। तो अगर आप लोगों को इसके बारे में इंटरेस्ट है, आप इसके बारे में जानना चाहते हैं, तो आप ये वीडियो देखिएगा एंड तक। बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों के लिए होने वाली है। तो दोस्तों बात करते हैं कि आईआरसीटीसी एजेंट आईडी क्या है। दोस्तों देखिए, अगर आप चाहते हैं कि आप आईआरसीटीसी की टिकट को सेल करके पैसे कमाएं, तो आपको यहाँ पर एक आईडी की जरूरत पड़ती है, इसे हम बोलते हैं आईआरसीटीसी एजेंट आईडी। दोस्तों ये भी जो है दो प्रकार का होता है। एक होता है आपका ओटीपी बेस्ड आईडी और दोस्तों एक होता है आपका डोंगल बेस्ड आईडी। दोस्तों ओटीपी बेस्ड आईडी में क्या होता है, जब आपको यहाँ पर क्रेडेंशियल्स मिल जाते हैं तो आपके फ़ोन पे एक ओटीपी आता है, उसके थ्रू लॉगिन करके जो है आप टिकट काट सकते हैं। और यहाँ पर आपका जो होता है डोंगल आईडी, डोंगल में क्या होता है, आपको डोंगल दिया जाता है, उसको आप किसी भी लैपटॉप या कंप्यूटर में लगा के आप लॉगिन करके उससे टिकट को काट सकते हैं और पैसे कमा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आई होप क्लियर हो गया हो कि आईआरसीटीसी एजेंट आईडी क्या है। अब दोस्तों बात करते हैं आईआरसीटीसी एजेंट आईडी कब बनती है, कैसे बनती है। दोस्तों देखिए, अगर आप चाहते हैं कि आपको जो है आईआरसीटीसी एजेंट आईडी बनाना है, तो दोस्तों आपको कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। आपको यहाँ पर चाहिए होता है दोस्तों आपको कोई आईडी कार्ड, जैसे कि पैन कार्ड, आधार कार्ड, आपका पासपोर्ट साइज फ़ोटो, प्लस दोस्तों आपको चाहिए होता है यहाँ पर फ्रेश मोबाइल नंबर। फ्रेश मतलब ऐसा मोबाइल नंबर जो आज तक कभी भी यहाँ पर आपका आईआरसीटीसी में यूज़ नहीं हुआ है। आपका एक फ्रेश मेल आईडी, सेम दोस्तों ऐसा मेल आईडी जो आईआरसीटीसी में कभी यूज़ नहीं हुआ है। और दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, आईआरसीटीसी जो है खुद एजेंट नहीं बनाती है। आईआरसीटीसी के अंडर में क्या है, कुछ पीएसपी होते हैं, जिसे हम बोलते हैं प्रिंसिपल सर्विस प्रोवाइडर। दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, अगर आप जाएंगे आईआरसीटीसी की वेबसाइट पर, तो वहाँ पर जब आप डाउन में जाएंगे तो वहाँ पर क्या होता है, एक PDF फाइल डाउनलोड हो जाती है। उसमें दोस्तों कई सारे पीएसपी के नंबर होते हैं, जिसे हम बोलते हैं प्रिंसिपल सर्विस प्रोवाइडर। उनको दोस्तों कॉन्टैक्ट करके आप आईडी के लिए अप्लाई यहाँ पर कर सकते हैं। दोस्तों आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा कि इसके लिए अप्लाई कैसे करते हैं। अब दोस्तों बात आती है कि इसके लिए कौन कौन एलिजिबल होता है। दोस्तों कोई भी इंसान इसके लिए अप्लाई कर सकता है, अगर वो 18 साल से ऊपर का है और अगर वो ये काम करना चाहता है फुल टाइम, पार्ट टाइम, कैसे भी। लेकिन दोस्तों यहाँ पर कुछ शर्तें हैं। यहाँ पर अगर उनको एजेंट बनना है तो यहाँ पर उनके पास एक शॉप होनी चाहिए, जो शॉप दोस्तों या तो हो सकता है रेंट की हो या फिर उनकी अपनी हो, लेकिन शॉप यहाँ पर मैंडेटरी है। बिकॉज कई बार मुझे ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि हमारे पास बिना शॉप का हमने अप्लाई किया। दोस्तों पहले का मुझे नहीं पता, मैं बात कर रहा हूँ आपसे 2025 का रूल, जिसमें शॉप दोस्तों होना मैंडेटरी है, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब दोस्तों आते हैं मेन मुद्दे की बात पे, इसके फ़ायदे और इसके घाटे पे। तो दोस्तों हम पहले स्टार्टिंग करेंगे घाटों से, बिकॉज मैं नहीं चाहता कि वीडियो को एंड में करूँ आपको थोड़ा दुखी करके। तो यहाँ पर हम पहले बात करेंगे घाटों के, इसके डिसएडवांटेज के बारे में, कि आईआरसीटीसी एजेंट आईडी के बारे में कि इसके क्या क्या घाटे होते हैं। दोस्तों पहली बात, आप आईआरसीटीसी एजेंट आईडी से प्रीमियम तत्काल टिकट बुक नहीं कर सकते हैं। जी हाँ, प्रीमियम तत्काल टिकट दोस्तों आप जानते हैं कि इसमें क्या होता है, जब हम ये टिकट बुक करते हैं तो ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि हमारी टिकट या तो कंफर्म बुक होती है या फिर टिकट बुक नहीं होती है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो एजेंट्स होते हैं उनके पास ये ऑप्शन नहीं होता कि वो जो है प्रीमियम तत्काल टिकट यहाँ पर काट पाए। दोस्तों ये जो है इसका पहला ड्रॉबैक है। दूसरा दोस्तों यहाँ पर जो इसका घाटा होता है वो है दोस्तों आप लोग जानते हैं सुबह 10 बजे जो है तत्काल टिकट बुक कर पाते हैं AC के लिए, और सुबह 11 बजे हम बुक कर पाते हैं नॉन AC टिकट्स। लेकिन दोस्तों वो होता है सिर्फ पर्सनल आईडी से। अगर आपको एजेंट आईडी से बुक करवाना है दोस्तों, आपको यहाँ पर 10 से 15 मिनट का वेट करना पड़ेगा। उसके बाद ही जो है आपके लिए तत्काल टिकट यहाँ पर बुकिंग स्टार्ट होती है। दोस्तों 10 मिनट बहुत ज़्यादा टाइम होता है। तत्काल टिकट में दोस्तों क्या होता है, काफ़ी जल्दी मतलब सीट यहाँ पर फुल होती है।
दोस्तों कहा जाए तो ये एक ड्रॉबैक है एजेंट्स के लिए और एक फ़ायदा है नॉर्मल लोगों के लिए जो अपना पर्सनल आईडी से टिकट बुक करते हैं। बिकॉज अगर यहाँ पर एक्सेस दे दिया एजेंट्स को कि आप लोग तत्काल टिकट मेन शुरू के टाइम में ही बुक कीजिए साथ साथ, दोस्तों यहाँ पर एक भी तत्काल टिकट जो है नॉर्मल यूजर्स बुक नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों ये ऐसे दो यहाँ पर घाटे हैं जो आपको IRCTC एजेंट आईडी से होते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं IRCTC एजेंट आईडी के क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या एडवांटेजेस हैं। दोस्तों जो पहला इसका फ़ायदा है वो है इसका स्टेबल इनकम। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर अगर आप फुल टाइम IRCTC एजेंट आईडी बनते हैं और आप टिकट का काम करते हैं, दोस्तों यहाँ पर आप 50 से लेकर 60,000 तक आराम से कमा सकते हैं। और दोस्तों अगर यहाँ पे आप अगर पार्ट टाइम भी करते हैं तब भी आप 20 से लेकर 30,000 रुपये आराम से कमा सकते हैं अगर आप ये चीज़ करते हैं। तो यहाँ पर काफ़ी स्टेबल इनकम रहती है। बिकॉज दोस्तों आप जानते हैं कि पर्सनल आईडी से नंबर ऑफ टिकट बुक नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पर उनको एजेंट की हेल्प लेनी ही पड़ती है। और दोस्तों हर महीने अगर आपके कॉन्टैक्ट अच्छे बन जाते हैं, आप लोग शॉप खुली हुई है, तो कॉन्टैक्ट के बेसिस पे क्या होता है दोस्तों, आपका इतना पैसा स्टेबल इनकम बन जाता है। सेकंड दोस्तों जो यहाँ पर फ़ायदा है वो है आपका अनलिमिटेड बुकिंग्स। जी हाँ दोस्तों, IRCTC एजेंट आईडी से आप अनलिमिटेड बुकिंग कर सकते हैं। मतलब यहाँ पर कोई लिमिट ही नहीं है दोस्तों, आप जितने चाहे उतनी बुकिंग कर सकते हैं, उतना पैसा कमा सकते हैं। दोस्तों ये बहुत ही बड़ा मतलब यहाँ पर एक फ़ायदा है एजेंट आईडी होने का। दोस्तों तीसरा जो फ़ायदा है वो फ़ायदा है आपका ऑथराइज टिकट्स। जी हाँ, IRCTC एजेंट आईडी के पास जो होता है एक ऑथराइज्ड हक होता है, मतलब टिकट काटने का, जो कि उनका टिकट यहाँ पर कैंसिल नहीं होता है। ऐसा कभी नहीं होगा कि उन्होंने कोई टिकट काटी और ऑथराइज्ड के बेसिस पे जो है उनकी टिकट कैंसिल कर दी जाएगी, नहीं। एजेंट्स के पास दोस्तों प्रॉपर यहाँ पर PSP आईडीज़ होती है और उनका टिकट जो कटता है वो एकदम जेन्युइन टिकट माना जाता है। तो ऑथराइज टिकट का दोस्तों इनके पास यहाँ पर फ़ायदा मिलता है। अब दोस्तों बात करते हैं अगले फ़ायदे की। दोस्तों नेक्स्ट जो फ़ायदा है वो है कमीशन। जी हाँ, एजेंट्स को दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, हर PNR पे 20 रुपये फॉर नॉन AC और 40 रुपीज़ पर PNR पे उनको AC के लिए मिलते हैं। जी हाँ, जितना वो टिकट काटेंगे उतना उनको फ़ायदा मिलेगा। दोस्तों ये एक अच्छा कमीशन जो है उनको यहाँ पर मिलता है। अब उनके ऊपर है कि कितने टिकट वो काट पाते हैं, कितने रुपये वो बना पाते हैं। दोस्तों जब यहाँ पर सीज़न आता है तो उस समय तो अच्छे खासे पैसे बना लेते हैं, लेकिन नॉर्मल टाइम में भी टिकट लोग कटवाते ही हैं। बिकॉज यहाँ पर हमारा जो मेन मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है फॉर लॉन्ग जर्नी वो ट्रेन रहता है दोस्तों, यहाँ पर इसीलिए ये काफ़ी फ़ायदेमंद काम है। दोस्तों जो अगला फ़ायदा है वो है आपका एजेंट नेम। जब भी कभी हम एजेंट टिकट कटवाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, टिकट पर प्रॉपर एजेंट की डिटेल्स लिखी होती है कि ये टिकट इस एजेंट ने काटी है, उनका डिटेल्स पूरा का पूरा लिखा रहता है। जिससे दोस्तों क्या होता है, उनका एक तरह से ऐड हो रहा है, उनका हर टिकट वो काट रहे हैं, उनका ऐड हो रहा है कि ये टिकट जो है हमने इस एजेंट से कटवाई है। अब जैसे मान लीजिए दोस्तों किसी ने टिकट कटवाई और दोस्तों वो अपने फैमिली फ्रेंड के साथ रेफर कर सकता है कि भाई हमने इस एजेंट कि हमने जो है इस एजेंट से टिकट कटवाया, आप भी जो है इनसे टिकट कटवा सकते हैं। उनका नाम, उनका PSP का नाम, उनका मेल ID और कॉन्टैक्ट नंबर आपको आराम से जो टिकट उनका प्रिंट आउट होता है उस पर मिल जाएगा। दोस्तों काफ़ी ये बेनिफिशियल है, काफ़ी फ़ायदेमंद रहता है। दोस्तों जो अगला फ़ायदा है वो है पोर्टल। IRCTC एजेंट आईडी से जब टिकट काटते हैं जो उसका पोर्टल है दोस्तों वो काफ़ी यूज़र फ्रेंडली है और काफ़ी आराम से इसमें जो है टिकट कट जाता है दोस्तों, क्योंकि अगर वो टिकट आराम से नहीं काट पाएंगे तो इतना फास्ट बुकिंग वो नहीं कर पाएंगे। इसी के लिए इसको बहुत ही यूज़र फ्रेंडली बनाया गया है पोर्टल को, जिससे एजेंट्स जो है बहुत ही आराम से टिकट काट पाते हैं। दोस्तों जो अगला फ़ायदा है वो है आपका रिफंड्स। नॉर्मली क्या होता है, जब हम टिकट काटते हैं जो ऑनलाइन बुकिंग्स होती है उसमें हमारा 3 to 5 वर्किंग डेज़ में जो है रिफंड आता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जब एजेंट टिकट काटते हैं तो एजेंट्स के पास यहाँ पर जो रिफंड होता है उनको बहुत ही इंस्टेंटली मिल जाता है, जिसकी दोस्तों हेल्प से क्या होता है बहुत ही अच्छे काम हो जाते हैं। क्योंकि दोस्तों उन्हें काफ़ी पैसा लगा होता है टिकट काटने पे, तो यहाँ पर जो रिफंड प्रोसेस है वो पर्सनल आईडी के कंपेयर में जो आपका एजेंट आईडी होता है उसमें काफ़ी फास्ट रिफंड मिलता है। अब दोस्तों बात करते हैं अगले फ़ायदे की। दोस्तों अगला फ़ायदा है वो है आपका रिजर्वेशन चेंजेस। मतलब मान लीजिए आपको यहाँ पर क्या करना है, एक सीट बुक है, आपने बुक कराया, एजेंट से बुक करवाया, आपको वहाँ पर उसको चेंज करना है। मतलब मान लीजिए कि आपको जो है डेस्टिनेशन चेंज करवाना है, डे चेंज करना है। दोस्तों आप नॉर्मल कंपेयर करें तो काउंटर टिकट में ये फ्लेक्सिबिलिटी होती है, लेकिन ऑनलाइन में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है। वहाँ पर आपको टिकट कैंसिल करके ही कई चीज़ करना होता है। लेकिन दोस्तों अगर आप ये टिकट कटवाते हैं एजेंट से तो आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी कि एजेंट्स के पास जो रिजर्वेशन चेंज होता है वो बहुत ही आसानी से इस चीज़ को कर पाते हैं अगर टिकट यहाँ पर अवेलेबल रहती है। अब दोस्तों आते हैं अगले फ़ायदे के ऊपर। दोस्तों अगला फ़ायदा है वो है सिक्योर ट्रांजैक्शन। दोस्तों यहाँ पर जो एजेंट आई टिकट काटते हैं उनका ट्रांजैक्शन जो होता है वो काफ़ी अच्छा होता है, काफ़ी सिक्योर होता है। ऐसा बहुत ही कम देखा गया है कि उनका जो है मतलब बैंक की वजह से या किसी दूसरे कारण की वजह से जो है ट्रांजैक्शन फेल हो गया हो। लेकिन हमने ये नोटिस किया है कि पर्सनल आईडी में कभी कभी ये हो जाता है, लेकिन दोस्तों एजेंट आईडी के मुकाबले अगर देखा जाए एजेंट आईडी में सिक्योर ट्रांजैक्शन बहुत अच्छे से होता है और मोस्टली इसमें टिकट जो है सही से कट जाती है। बहुत कम ही बार ऐसा होता है कि ट्रांजैक्शन जो है फेल हो जाता है। दोस्तों यहाँ पर सिक्योर ट्रांजैक्शन जो है इसका एक और फ़ायदा है। अब दोस्तों आते हैं यहाँ पर लास्ट फ़ायदे के ऊपर, जो कि है दोस्तों कस्टमर सर्विस। जी हाँ दोस्तों, एजेंट्स के ऊपर जो है आप अच्छे से भरोसा कर सकते हैं। ये दोस्तों जो होते हैं काफ़ी रिलायबल कस्टमर सर्विस देते हैं।
अगर कोई भी एजेंट IRCTC के PSP के थ्रू आया हुआ है, और दोस्तों ये PSP को आप देख सकते हैं IRCTC की वेबसाइट पर उनकी PDF फाइल आपको मिल जाएगी। दोस्तों यहाँ पर जो भी ऑफिशियल PSP के थ्रू जो एजेंट बने हैं उस पर दोस्तों आप रिलाई कर सकते हैं, भरोसा कर सकते हैं, उनके थ्रू जो है आप टिकट कटवा सकते हैं। सो दोस्तों ये है IRCTC एजेंट ID के फ़ायदे और घाटे। आपको दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी? आपको उसके बारे में कोई भी कंसर्न हो, क्वेरी कुछ पूछना हो, आप लोग जो है मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो वीडियो देख लिया है, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, प्यार से कमेंट कर दीजिए, और इस चैनल पर अगर नए हैं सब्सक्राइब बनता है दोस्तों, सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए टेक्निकल MK। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।